नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और आज फिर से गोल्ड एंड सिल्वर पे बात करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी जुड़ गए हैं फ्रॉम पृथ्वी फिनमार्ट। हाय सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू ऋषभ। सर, तो सर सबसे पहले अभी गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड में जो ये तेजी है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कॉमेक्स में तो $3600 के पार चला गया है सोना। तो सर अब आगे कैसे देख रहे हो आप गोल्ड को? बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पे जब पिछली बार हम आपके साथ में बात कर रहे थे तो हमने इस वर्ष के आखिर तक $3550 तक का सोने की कीमतें जाने का अंदेशा जताया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो अगस्त के महीने में एक हम कह सकते हैं कि जो घटनाक्रम में बड़ा बदलाव आया, जब यूएस फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल ने जैक्सन होल सिंपोजियम में इस वर्ष में जो है ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। और उसके बाद से हमने देखा है कि यहाँ पे लगातार जो तेजी है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली है। फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना, और साथ ही जिस तरह से यूएस ने न सिर्फ भारत बल्कि बाकी काफी सारे देशों के ऊपर जो हायर टैरिफ लगाए हैं, उसके चलते भी एक ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आया है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन बाइंग है प्रीशियस मेटल्स की, वो लगातार बनी हुई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स काफी एग्रेसिवली जो है सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तेजी जो है सोने में देखने को मिली है ऋषभ। और सर जैसे जो दिवाली तक आने वाले जो लेवल थे गोल्ड और सिल्वर में वो सर अभी देखने को मिल गए हैं। तो अब आगे नेक्स्ट लेवल क्या होगे सर गोल्ड में? देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम संभावना जता रहे थे कि $3550 एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से कुछ करेक्शन जो है गोल्ड में होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया जिस तरह से फंडामेंटल्स में बदलाव हुए। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे दिवाली तक या वर्ष के आखिर तक एक बार कीमतें $3800 के स्तर को अब इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,10,000 से 1,12,000 तक के स्तर अब यहाँ पे एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक नीचे के स्तरों का सवाल है, तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $3,389 सोने के लिए काफी मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं भारतीय बाजारों में 1,01,500 अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो करेक्शन यहाँ पे एक बड़ी तेजी के बाद आ सकते हैं, लेकिन निवेशकों के लिए निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारा मानना है कि जिस तरह से जो लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स यहाँ पे कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं, वो आगे भी कीमतों को ड्राइव करते रहेंगे। तो सर जैसे आपका ये मानना है कि अब करेक्शन आ सकता है क्योंकि इतनी तेजी हो गई है, क्योंकि बहुत से एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो इसी के लिए वेट कर रहे हैं कि जो प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, सो अभी कोई शॉर्ट करेक्शन आए तो वो बाय करे। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि करेक्शन और मंदी में फर्क होता है। अभी यहाँ पे ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है सोने का वो पॉजिटिव है। तो एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे करेक्शन आना लाजमी है, तो करेक्शन आ सकते हैं। लेकिन उसको कभी भी ये ना समझे कि यहाँ पे अब मंदी की शुरुआत हो गई है। तो अभी यहाँ पे जो इनलाइन जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव है, और वो आगे भी कीमतों को ड्राइव करेंगे। काफी ओवरबॉट जोन होने के चलते यहाँ पे कुछ करेक्शन हो सकते हैं मार्केट में। और हमारा मानना है कि करेक्शन के चलते कीमतें एक बार 3,480 से $3,440 तक आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,02,000 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो लेवल आते हैं तो वहां पे फिर एक बार जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की निवेशकों के लिए। तो करेक्शन का वेट कर सकते हैं, और करेक्शन में यहाँ बाइंग की ही जो है नजरिया रख करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि 1,10,000 से 12,000 के स्तर भी अब यहाँ जल्द देखने को मिलेंगे। एंड सर सिल्वर में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें $41 का जो मार्क है वो भी क्रॉस कर ही दिया है। सो अब आगे सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि सिल्वर में जैसे पहले हमने इंटरव्यू किया था वह भी आपका जो रुख था वो पॉजिटिव ही था। तो अब क्या करें, कहना चाहेंगे आप सिल्वर को? देखिए बिल्कुल, मैंने पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था तो हमने वर्ष के हम्म। आखिर तक $40 से $42 इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,22,000 से 1,25,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में एक संभव जो संभावना है वो जताई थी। और वो लेवल अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सितंबर मंथ की शुरुआत में ही अचीव होते हुए नजर आए हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जिस तरह से जो बदलाव हुए फंडामेंटल्स में, वो यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स को ड्राइव कर रहे हैं। और चांदी एक ऐसा मेटल है जो इस वर्ष अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में 40% से ज्यादा के रिटर्न्स जो है निवेशकों को बना करके दे चुकी है। वहीं अगर हम पिछले 3 वर्षों की बात करें तो 100% से ज्यादा के रिटर्न्स जो है चांदी ने निवेशकों को दिए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। और जो प्रीवियस हाई चांदी ने बनाए थे 2011 और 1978 में, अब उन लेवल्स की ओर बढ़ती हुई चांदी इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें 14 साल के उच्च स्तर पर है। और भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पे चांदी अभी कारोबार कर रही है। तो यहाँ पे हमारा मानना है कि $42.40 इंटरनेशनल मार्केट में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है चांदी के लिए। और भारतीय बाजारों में 1,26,600 से 1,27,000, तो वहां पे एक बार जो है एक पॉज चांदी में देखने को मिल सकता है। और वहां भी एक करेक्शन जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 38.80 से $39.10। तो वहां पे निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी चांदी में। भारतीय बाजारों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,20,000 1,22,000 की रेंज में एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी निवेशकों को फिर मिलेगी निवेश करने के लिए। हमारा मानना है कि 1,16,600 चांदी के लिए भारतीय बाजारों में अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। और चांदी की कीमतें जब तक उन लेवल्स के ऊपर बनी हुई है, यहाँ पे करेक्शन में बाइंग की ही रणनीति रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इस वर्ष के आखिर तक $44.50 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,35,000 तक भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतें देखने को मिल सकती है। एंड सर जो इंडियन रुपी है वो इन कंपैरिजन टू डॉलर सर अभी गिरता ही जा रहा है, तो इसकी वजह से भी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें वैसे पहले इतनी तेजी नहीं थी, पर बिकॉज ऑफ दिस आईएनआर कन्वर्जन रेट बढ़े हुए थे। तो अभी आपको क्या लग रहा है, इंडियन रुपी जो ये 90 का मार्क है वो क्रॉस कर जाएगा क्या, या अब रुपया स्टेबल होगा? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबिलिटी आने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में रुपी में भी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है डॉलर के मुकाबले। तो यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में बनती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने जो हायर टैरिफ इम्पोज किए हैं भारत के ऊपर, तो उसके चलते हमारा यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि रुपी में यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी भी लगातार सेलिंग बनी हुई है हायर यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते। तो वहां से भी एक प्रेशर रुपी पर बन रहा है। तो हमारा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने एक वॉलेटिलिटी रुपी में बनी रह सकती है। और हमारा मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा मार्च, उसके आखिर तक फिर एक बार यहाँ स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि फरवरी में जब यूनियन बजट भी आएगा तो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज जो है वो क्या रहती है टैरिफ के बाद, तो उनके ऊपर यहाँ पे मार्केट की नजर रहेगी। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक वॉलेटिलिटी रुपी में रहेगी और उसके चलते 90.40 से 91 तक के स्तर भी जो है रुपी में देखने को मिल सकते हैं। रुपया मतलब वर्तमान लेवल से भी और लगभग 2 से 2.5% डेप्रिशिएट हो सकता है अगले 6 महीने में। तो उसके ऊपर नजर रखकर चलना चाहिए। तो सर आप जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? देखिए, सोने चांदी और करेंसी मार्केट पर हमने बात की। इनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर मैं एसआईपी के रूप में निवेशित रहता हूं। कोई भी निवेशक या ट्रेडर सोना चांदी करेंसी कहीं भी अगर अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जैन सर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।